वहीं विधानसभा चुनावों से पहले मायावती का एक बड़ा ऐलान, 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है बीएसपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में होने वाले हैं, वहां अकेले अपने दम पर बीएसपी लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ेगी, किन किन जगहों से लड़ेगी, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 3 राज्यों में जो चुनाव है वहां पर ना किसी के साथ गठबंधन होगा, किसी अलायंस में नहीं जाएंगी, वो अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये स्पष्ट कर दिया है मायावती ने। अरे आपको दे रहे हैं, देखिए मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी पार्टी जो है वो किसी का साथ नहीं देगी, ना किसी का साथ लेगी, किसी के साथ अलायंस में नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अलाउद्दीन हमें जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। अलाउद्दीन, ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरह की पार्टी की हालत है बसपा की, वो जरूर किसी का हाथ पकड़ेगी, अपना हाथ उसके हाथ में थमाएगी। लेकिन मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों राज्यों में कहीं पर भी गठबंधन नहीं होगा। ये खबर जरा स्पष्ट तरीके से समझाएं। बिल्कुल, ये बात कई सारे सोर्सेस से लगातार आ रही थी कि कभी खबर उठी कि कांग्रेस के साथ कोई कोलिशन या फिर छोटे जो दल है या एमआईएम या इस तरह से जो एक्टिव छोटे दल हैं उनके साथ कोई कोलिशन बन सकता है। हालांकि मायावती पिछले 2 साल से कुछ भी राजनीति को देखें, लोकसभा चुनाव के बाद को बहुत ख्याल से हमेशा वो कहती रही है कि हम कोई कोलिशन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस का जो एक इतिहास प्रदेश में रहा है वो चेंज हुआ है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, वही समाज पार्टी का, तो गठबंधन के जो इशारे थे या गठबंधन को लेकर कयास आराइयां थी वो कभी भी इनकार नहीं किया सकती थी। लेकिन आज एक बार फिर से मायावती की ऑफिस की तरफ से एक लिखित में बयान जारी किया गया जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि आने वाले दिनों में पंजाब का भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों को फोकस करके एक लिखित प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अकेले अपने बलबूते पर लड़कर अच्छा रिजल्ट लाने का संकल्प बहुजन समाज पार्टी करेगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की जो जनदाता हैं जिन्होंने पार्टी को बनाया था, कांशीराम जी, उनकी पुण्यतिथि क्योंकि 9 अक्टूबर को है, तो ऐसे ही पिछले साल की तुलना में और बड़ी तैयारी के साथ इस दिन को मनाने का आह्वान किया गया है ताकि जो विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में है उसका सियासी लाभ सीधे तौर से बहुजन समाज पार्टी को मिल सके। और तीनों राज्यों में देखा जाए पॉलिटिकली तो एनसीपी रही है बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बयान कहा जाएगा बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से, क्योंकि जिस तरह का पुराना रिकॉर्ड बसपा का रहा है उसको देखकर यही आशंका जताई जा रही थी कि जरूर इस बार बसपा किसी का साथ लेगी, किसी के साथ अलायंस में जाएगी। लेकिन अलाउद्दीन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये 3 बड़े राज्य, जिसमें सबसे बड़ा राज्य तो देश का उत्तर प्रदेश है, क्या इन सभी तीनों राज्यों में सारी सीटों पर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी या कुछ चुनिंदा? इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है मायावती ने? और जी हाँ, बिल्कुल, और सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वो किसी कोलिशन में नहीं जाएंगी, किसी का कोई साथ नहीं लेंगी। उनका दावा है कि उनका संगठन पूरी तरह से मजबूत है। पिछले 2 सालों से, खास तौर से जब से युवा लोगों को उन्होंने साथ लिया, साथ में कई सारे संगठनों बदलाव किए, कई सारे कोऑर्डिनेटर्स बदले, कई सारे जगहों पे जिम्मेदारियों को चेंज किया है। आकाश आनंद की टीम को एक बार फिर से एक्टिव किया है, साथ में लिया। आपको याद होगा पिछले 2 सालों में आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला गया था। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीतापुर में एक मंच से भाषण देते हुए कुछ लाइन से हट करके, यानी बहुजन समाज पार्टी की लाइन से हट करके कुछ बयान मंच से दिए थे, उसके ठीक बाद उस पर कार्रवाई की गई थी। उनके ससुर पर कार्रवाई की गई थी कि 2 लोगों को पार्टी में वापस लिया गया था। ससुर को एक बार फिर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ऐसे में कई सारे बदलाव जो किए बहुजन समाज पार्टी ने खुद में, तो बीएसपी का मानना है कि उसी के बल पर हम इस बार चुनाव में जाएंगे, मजबूत चुनाव में जाएंगे। और एक खास बात और है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है कि अभी ऑफिशियली किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के ऐलान तो नहीं किए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कई सारे जिलों में, कई सारे विधानसभाओं में अपने विधानसभा अध्यक्ष बना चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष जो बिल्कुल उठा पटक के साथ राजनीति में और चुनावों में आगे बढ़ना बसपा का इतिहास रहा है। लेकिन अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि पीछे जो इतनी उठापटक हुई है, उठा पटक के साथ, बदलावों के साथ, तीनों ही राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है बसपा के लिए। हालांकि इस बात का ऐलान कर दिया गया है, तीनों बड़े राज्यों में बसपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।